नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बात सीधी सीधी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। कलेक्टर्स के साथ मीटिंग भी वो करने वाले हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस ने कहा कि हम निकाय चुनावों के टिकट वितरण में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। अब बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी दावा कर दिया कि हम इनसे ज्यादा आरक्षण देंगे। यानी दोनों पार्टियां ओबीसी वर्ग की सबसे बड़े हितैषी होने का या बनने का दावा कर रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि पेंच आखिर फंस कहां गया है। जब दोनों दलों की मंशा एक ही है तो फिर यह जंग क्यों? बहस के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी संगीता शर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं, आप दोनों भी देख लीजिए। हमने बहुत सारी बैठकें कलेक्टरों के साथ की हैं विभिन्न समय पर। हम बहुत समय से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन में। एक चुनाव हम ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जून तक एक चुनाव खत्म कर देंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। निर्वाचन आयोग की सक्रियता देखिए, 24 घंटे के भीतर ही आयोग ने बता दिया कि 30 जून तक चुनाव हो जाएंगे। इस ऐलान के साथ प्रदेश की पंचायतों से लेकर राजधानी तक सियासत में उबाल आ गया है। जैसा कि तय था कि इन चुनावों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होगा, ठीक वैसा ही हो रहा है। और हो भी क्यों ना, प्रदेश में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या 50% है। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में 27% टिकट पिछड़ा वर्ग को देने की बात कही तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहले पे दहला मारा है। वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% से ज्यादा टिकट देने का दावा किया है। हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। कहने का लब्बू लुआब ये है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी मतदाताओं पर दोनों पार्टियों की पैनी नजर है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार इन चुनावों का असर 2023 के विधानसभा चुनाव में होना लाजमी है। आरक्षण का झुंझुना दोनों पार्टियां बजा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दे पाई। अब दोनों ही पार्टियों को इसका ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ते देखा जा सकता है। आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो विशेष सत्र विधानसभा का तत्काल बुलाएं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हों, और इसको लेकर जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो सारे प्रयास किए। तय है, हम आज भी संकल्पित हैं कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। मतलब ये है कि आरक्षण न हुआ, चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र हो गया। सब आरक्षण देना चाहते हैं पर दे नहीं पाए, जिसके बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से कुछ ऐसी अपील की है कि जिससे आरक्षण का रास्ता साफ हो जाए और श्रेय उसे मिल जाए। खैर, जंग का मैदान सज चुका है, दावों वादों का दौर का आगाज हो चुका है। 23 का सेमीफाइनल है, दिलचस्प है देखना बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो दोनों मेहमान जुड़े हैं, परिचय मैंने करवाई दिया है। प्रहलाद कुशवाहा जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। अभी इसी रिपोर्ट में
भूपेंद्र सिंह ये साफ साफ कह रहे थे कि सरकार की यही कोशिश है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत हो। हम लगातार प्रयास कर रहे थे और हमने पूरी कोशिश की। तो ये आपके प्रयास में किसी ने अड़ंगा लगाया या प्रयास में कहीं कमी रह गई? क्या बात है, जरा आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए प्रहलाद जी। प्रदेश में जब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की 2019 में जब तय था कि ये 2019 में चुनाव होना है, 2020 में मार्च में जी हाँ बोलिए सर, बोलिए। जब मार्च तक नहीं आए, सरकार बदली, फिर इसके बाद जिस तरह से भीषण एक संक्रमण का दौर गुजरा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने निर्वाचन की प्रक्रिया सरकार को जो तैयारी करनी थी वो पूरी तैयारी करके निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और सरकार जब चुनाव की पूरी तैयारियां कर रही थी, उसी समय हमारे कांग्रेसी मित्र कुछ याचिका लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट के माध्यम से चुनाव रुकवाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब उनको वहां सफलता नहीं मिलती तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके नेता विवेक तनखा जी और सैयद जफर और जया ठाकुर जी को के वकील बनकर जाते हैं, जो दोनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, मनसा पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं थी कि यहाँ पे चुनाव हो और ओबीसी को उनके आरक्षण का लाभ मिले, तो इन्होंने वहां पर महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया कि वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। और आपको, अगर आप गए थे परिसीमन और आरक्षण को लेकर, तो आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देने की क्या आवश्यकता थी? आपने तो महाराष्ट्र में पहले आरक्षण ओबीसी का खा लिया। अब मध्य प्रदेश में भी इन्होंने, इनके नेताओं ने मिलकर ओबीसी को आरक्षण मुक्त करा दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर एक संकल्प पत्र पारित किया था कि हम ओबीसी के तो प्रहलाद जी, अगर कांग्रेस चली भी गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके पास तो बड़े बड़े वकीलों की एक फहरिस्त है, सबसे बड़े वकील तो आप ही के पास है। नहीं, निश्चित तौर पे राहुल जी, हमने, हमारी सरकार ने अपना पूरी पक्ष, जो सरकार का पक्ष है, जो सरकार को आंकड़े देना था, जो सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी, वो सरकार ने आयोग बनाकर वो पूरा अपना जो एक जिम्मेदारी होती है सरकार ने पूरी की है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके आधार पर जो चुनाव की एक प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी। लेकिन पुनर्संशोधन के लिए हमारी सरकार या संगठन ने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका जरूर हम लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि उसमें ओबीसी को आरक्षण मिले। हम और हमारे नेता बार बार कह भी रहे हैं कि हम ओबीसी के साथ ही चुनाव में जाना चाहते हैं। हम ओबीसी के बिना किसी भी चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में नहीं जाना चाहते। हमारी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत ही स्पष्ट मत है और हम उसके साथ ही चुनाव करवाएंगे। अभी भी हम कह रहे हैं। और अगर इस तरह का विषय आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलता है तो हम जो स्थानीय स्तर पर, संगठन के स्तर पर है, हम 27% और 27% से अधिक की आवश्यकता पड़ी तो हम उससे ज्यादा भी टिकटें हम ओबीसी वर्ग के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देंगे, जिससे उनको जितना उचित मौका। अच्छा, अगर फैसला यही रहता है तो संगीता जी, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि 27% से ज्यादा हम आरक्षण दे देंगे ओबीसी को, और ये आपके कुछ एक नेताओं का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अड़ंगा इन्हीं लोगों ने लगा दिया। देखिए प्रहलाद जी, उनकी पार्टी, उनके नेता तो झूठ बोलने का काम करते ही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने ओबीसी वर्ग को ऐसा धोखा दिया है और अब वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। अब वो ये भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमने इन्हें धोखा दिया है। अब सामने आकर टीवी पर बोलकर ये दिखावा कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के साथ कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019
2019 तक इनकी सरकार रही। अब मैं इनसे बताना चाहूंगी कि इतने वर्षों तक 14% आरक्षण दिया जा रहा था ओबीसी वर्ग को, तो इन्होंने क्यों नहीं उसको बढ़ाने का प्रयास किया? जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट बनी 18 में और उन्होंने 19 में घोषणा की कि हम 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देंगे, तब इन्होंने क्यों अड़ंगा डाला? दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूं कि जब आज 27% आरक्षण कमलनाथ जी देने लगे तो इन्होंने सोचा कि अब श्रेय कैसे लिया जाए, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने विदेश यात्रा निरस्त कर दी, बीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये गुप्त एजेंडा है। ये आरक्षण किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते हैं, पर जनता को बताना भी नहीं चाहते हैं। तो ये इनका अंदर का जो एजेंडा है राहुल जी, वो जनता के सामने अब एक्सपोज हो गया है। हम जब इनसे कह रहे हैं कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और संविधान में संशोधन करने का लिए पारित कीजिए और केंद्र को पहुंचाइए, इनकी नीति और नियत साफ नहीं होने की वजह से ये ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं कि आप किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तो 14 से 27 किया था ओबीसी का आरक्षण। हाँ नहीं राहुल जी, मैं बहुत एक आधार बिल्कुल जो सदन के अंदर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, और जहां तक राहुल जी एक बात और कहना चाहूंगी, जिन दो लोगों के नाम ले रही वो कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है। सुन लीजिए, जब आपके नेता कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2019 में, ये एक संशोधन विधेयक लेकर आए थे ओबीसी आरक्षण पर, जिसको आप कह रहे हैं कि 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया। उसकी सत्यता जान लीजिए, और अगर सत्यता ना हो तो आप मुझे पता दीजिएगा, वो मैं प्रपत्र पूरे आपको मेल करवा दूंगा कि आपने 27% कुल आबादी बताई थी मध्य प्रदेश। बिल्कुल, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगी क्योंकि हम सत्य है। क्या आप लोग क्या करते हो? मैंने आपके बीच में तो बोला नहीं। अब आपको सुनना नहीं आता है या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनने की आदत नहीं है, सिर्फ अपना ही बात बोलना है तो बोलते रहिए। अब आप इतना झूठ बोलेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? प्रहलाद जी, आप झूठ बोलेंगे तो मैं क्या, जनता भी नहीं सुनेगी, एंकर भी नहीं सुनेंगे? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने? आप ओबीसी वर्ग को फिर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बोल लेने दीजिए, जिनको सच्चाई सुनना नहीं, जो काले कारनामे करके गए कमलनाथ जी, जो काला राहुल जी और पीठ पे छुरा घोपा है कमलनाथ जी, उसको तो आपको संगीता जी सुनना ही शर्म आनी चाहिए आपको। टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं प्रहलाद जी, आप इतना झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पर बैठकर और सच्चाई से जनता का मुंह मोड़ना चाहते हैं। सच्चाई बताइए ना जनता को, आप विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप 27% आरक्षण के लिए जब कोर्ट में मामला गया था, आपको 6 महीने का समय मिला था, आपने उन 6 महीनों में अपना पक्ष क्यों कमजोर रखा? क्योंकि आप खुद ही चाहते थे। निश्चित रहिए, राहुल जी इनसे सवाल पूछिए, इनको 6 महीने का वक्त मिला था, अब रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। देखिए मैम प्लीज, सवाल पूछना मेरा काम है, वो मुझे करने दीजिए। आप दोनों लोगों को मैंने मौका दिया, आप दोनों लोगों ने बात रख ली। देखिए संगीता जी साफ साफ ये आरोप लगा रही है प्रहलाद जी आप पर कि आपके पास 6 महीने का वक्त था, उन 6 महीनों में तो आप कुछ नहीं कर पाए, और अभी आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े ओबीसी के हितैषी हैं। ये वो साफ साफ आप पर आरोप लगा रही हैं। नहीं संगीता जी बड़ा मतलब आवेशित हो गई बीच में बोलने के, अब कांग्रेसी प्रवक्ताओं की आदत भी है। लेकिन मैं निष्पक्ष तौर पे कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्थिक सामाजिक और जो आपने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी, सामाजिक है ना, तो हमने आयोग बनाकर, आयोग ने अभी 6000 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, और हमने अपना काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो तो मानना पड़ेगा, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अब जो उन्होंने निर्णय दिया उस पर विचार होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना आदेश नहीं संशोधित किया तो हम चुनाव में जाएंगे। हम थोड़ी ना बहानेबाजी करते घूमेंगे कि इनने ये किया उनने वो किया। तो चुनाव में कैसे जाएंगे? ओबीसी को आरक्षण कैसे देंगे आप? बिल्कुल, हम ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के कार्यकर्ताओं को, ओबीसी के नेताओं को हम टिकट देंगे। हमारे 3 बार से संगीता जी तो कह रही कि हम 27% देंगे। ओबीसी वर्ग के हैं मध्य प्रदेश में, हमारे बहुत सारे विधायक सांसद हैं ओबीसी के हैं। संगीता जी कह रही वो 27% देंगी आरक्षण निकाय और पंचायत चुनाव में। अब संगीता जी पहले अपने नेताओं से कंफर्म कर ले, फिर इसके बाद बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। संगीता जी जवाब दीजिए इसका। आप कमलनाथ जी का वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास बिना जानकारी के बैठे हुए हैं प्रहलाद जी। कमलनाथ जी का वीडियो सुन लीजिए।
हाँ, फिर भी उसके बावजूद ये टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, ये आयोग की बात कर रहे थे कि हमने आयोग से सारी चीजें ली। मैं इनको बताना चाहूंगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, जिसमें जेपी धनोपिया जी अध्यक्ष बने थे, इन्होंने एक फर्जी आयोग बना लिया जो असंवैधानिक है और उसका नाम रख दिया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। मतलब जनता को झूठ बोलने के सारे इंतजाम इन्होंने पहले से कर रखे थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। और आज इन्होंने अपनी मर्जी पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने पूरे पक्ष नहीं रखे, कमजोर पक्ष रखने की वजह से 6 महीने का समय मिला था शिवराज सिंह चौहान जी और इनकी सरकार को, परंतु इन्होंने कमजोर पक्ष रखा। उसके बावजूद अब प्रहलाद जी आपने कमजोर पक्ष रखा है, तब रिव्यू दलील पिटीशन की है की वो बात आपने कर रहे हैं, हल्की की है, मतलब ऐसा जनता कह रही है को धोखा संगीता जी। देने के लिए हमने कमजोर पक्ष रखा है, लेकिन निश्चित तौर पे जब ये अपने कमलनाथ जी की चर्चा करते हैं, मैं फिर आता हूँ वहीं पर। जब इन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक सर बात क्लियर कर दीजिए। आपने स्वीकार कर लिया है उन्होंने कहा कमजोर पक्ष रखा है, आपने उसके बाद में कहा कि हाँ मैंने कमजोर पक्ष रखा है। इसे क्लियर कर दीजिए, जनता भी समझ जाए ना। मैंने कब कहा? अभी आपने संगीता जी के जवाब में यही कहा सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, उसे स्पष्ट कर दीजिए ना। आप सुन लीजिए, मैं कह क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बात करते हैं कि हमने 27% आरक्षण दिया और वहां पर कोर्ट ने इनके स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया, तो इनके वकील क्यों नहीं खड़े हो गए, इनके महाधिवक्ता क्यों नहीं खड़े हुए? ये देखिए फिर झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने स्टे लगाया, जिन्होंने बात किया, वो कांग्रेस पार्टी के है ही नहीं। ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने लगाया है, उसका नाम उजागर करें और वो किस पद पे है ये भी बताएं। आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना, आप बोल लीजिए संगीता जी। नहीं, आप दोनों लोग बोलिए ना, कोई बात नहीं है, आप दोनों लोग बोलिए। ये संवाद का एक मंच है, वाद विवाद का एक मंच है। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं, ठीक है, इसमें इतना गुस्से होने की क्या बात है? मैं राहुल जी, मैं देखिए बहुत स्पष्ट, बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब आप 27% ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं और विधानसभा के अंदर आप लिखित में देते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी 27% है। अब ये बताइए कि कुल आबादी अगर 27% है तो आरक्षण 27% यानी 100% कैसे मिल सकता है? तो कमलनाथ जी को ये जो इन्होंने ओबीसी के बीच पीठ में जो, देखिए इनके मुंह से सच्चाई निकल गई राहुल जी। ये 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े थे उस आधार पर बात कर रहे हैं। ये 2014-2019 के आंकड़ों पर क्यों नहीं बात करते हैं? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने रोटेशन के आधार पर, परिसीमन के आधार पर नहीं किया था। जया ठाकुर जी, इन्होंने रोटेशन और परिसीमन के आधार पर क्यों नहीं किया? जिस रोटेशन और परिसीमन के आधार पर चुनाव हो चुके थे उसे दोबारा से करने का इन्होंने क्यों प्रस्ताव रखा? इनसे पूछिए राहुल जी। संगीता जी, राहुल जी ये प्रश्न जरूर पूछिए। ये क्यों चुनाव रुकवाने के लिए गए? इन्होंने तय कर लिया। प्रहलाद जी, मैं आपको बताती हूँ, वो हमारी पार्टी में है ही नहीं। आप बता दीजिए यदि हमारी पार्टी में है तो। और जहाँ तक बात है कि रोटेशन के आधार पर, परिसीमन के आधार पर कमलनाथ जी ने प्रस्ताव पारित किया था, उस प्रस्ताव पर आपने क्यों मुहर नहीं लगाई? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को, और आपने उस रोटेशन और परिसीमन के आधार पर नहीं किया। ये शिवराज सिंह चौहान जी से प्रश्न पूछिए, क्योंकि आज उन्हें जो दिल्ली बुलाया गया है वो 2023 की चुनाव की हार की शंखनाद शुरू हो गया है। आज से मध्य प्रदेश का पूरा ओबीसी वर्ग आप लोगों से नाराज हो गया है, और मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग बार बार यही कह रहा है कि कमलनाथ जी पर विश्वास है, शिवराज जी पर विश्वास नहीं है। झूठ बोलकर, जनता को भ्रम में डालकर आप लोग ये जो गलत निर्णय लगा रहे हैं और सामने बैठकर जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे पूरे 1 घंटे की डिबेट कीजिए इस विषय पर। मैं सारे पक्ष रखती हूँ, क्योंकि सरकार झूठ है, सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए, सरकार ने अपना पक्ष कमजोर रखा, और इसी वजह से रोटेशन और परिसीमन के आधार पर नहीं किया। इस वजह से इनका एजेंडा था ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए, और इसी वजह से प्रहलाद जी टीवी पर बैठकर राहुल जी आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए, इनसे पूछ लीजिए। आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे मध्य प्रदेश की जनता तय कर रही है। क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, कलेक्टर के साथ मीटिंग होने वाली है, वो पूरी तरह से तैयार है। आप लोग अगर ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कहाँ ओबीसी की बात हो पाएगी? आप दोनों तो ओबीसी की बात करना चाह रहे हैं ना, दोनों ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं, तो ऐसे लड़े झगड़ेंगे तो कैसे होगा संगीता जी, प्रहलाद जी?
नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी के राहुल जी इनकी बात सुन लेता हूँ, आ रहा हूँ संगीता जी आपके पास। रोटेशन और परिसीमन के आधार पर रोक किसने लगाई इस प्रस्ताव पर? जब सदन के अंदर जो 3 जो नौकरियों पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम पहले ही दिन ये हमने तय किया था कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे, चाहे सामान्य वर्ग की बात हो। हमने आर्थिक जो सामान्य निर्धन वर्ग है, हमने उसके लिए भी। अब इसका जवाब आप दीजिए संगीता जी। प्रहलाद जी, संगीता जी आप इसका जवाब। फिर भी पक्ष कमजोर रख। देखिए, मैं प्रहलाद जी की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। झूठ और धोखे की बातें कर रहे हैं ये जनता के सामने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने परिसीमन और रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। तब इन्होंने क्यों रोक लगाई और इन्होंने क्यों ये कहा कि पुराना परिसीमन और पुराने रोटेशन के हिसाब से चुनाव होगा? ये तो गलत नियम अनुसार तो ये बिल्कुल गलत था। जब एक रोटेशन, एक परिसीमन के आधार पर एक चुनाव हो चुका है, तो दूसरा चुनाव इन्होंने उसी रोटेशन। प्रहलाद जी इसका जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा था। ये परिसीमन की बात कर रही हैं, इनने 1200 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी। इन्होंने नगर परिषद जो 8000 9000 के ऊपर की आबादी वाले नगर परिषद थे, इन्होंने नगर परिषदों को खत्म कर दिया। जिस प्रकार से परिसीमन मनमानी तरीके से इन्होंने कमलनाथ जी ने किया था। चलिए ठीक है संगीता जी, इसका जवाब। संगीता जी, परिसीमन रद्द किया था। प्रहलाद जी के इस कथन में कितनी सच्चाई है? देखिए, फिर इन्होंने झूठ बोलने का काम कर दिया। परिसीमन और रोटेशन के आधार पर जो कार्य किया था कमलनाथ जी ने, उससे सभी लोग सहमत थे। उसके बावजूद क्योंकि ये ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, इस वजह जैसे हर चीज का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हर बात का आप विरोध कर रहे हैं, जबकि आप लोग उन्हें आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं। आप उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। और ये ओबीसी वर्ग के साथ आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये पिछड़ा वर्ग है, इन्हें क्या आप पढ़ने नहीं देंगे? इन्हें आप नौकरी नहीं देंगे? आप ओबीसी के साथ करना क्या चाहते हैं? पिछले 15 सालों में आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। जब कमलनाथ जी करने लगे तो आप बीच में आने लग गए। न तो आप उनको रोजगार दे पा रहे हैं आरक्षण के आधार पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। पंचायत का पेच दोनों पार्टियों में भले अभी फंसा हो, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। कलेक्टर्स के साथ मीटिंग होने वाली है। अब पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, ये तो चुनाव में जाने के बाद ही पता चलेगा कि किसे जनता सराहतों पर लेती है, बैठाती है। ये तो जनता ही तय करेगी। बहुत शुक्रिया इस बहस में आप लोग हिस्सा लेने के लिए और जनता देखने के लिए।